अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा लेक्चर है वो है टीलोफेज वन पे। ठीक है, इससे पहले हमने प्रोफेज वन, मेटाफेज वन और एनाफेज वन पढ़ चुके हैं। अब आपने टीलोफेज वन को देखना है। टीलोफेज वन क्या चीज है? क्रोमोसोम जब अराइव एट द पोल, ये देखें क्रोमोसोम जो एनाफेज होता है तो क्रोमोसोम एक अपोजिट पोल पे जब आ जाते हैं, ईच पोल नो हैव अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी हर पोल पे पहले सेल में कितने क्रोमोसोम थे? 46। कितने क्रोमोसोम थे? 46। जब मेटाफेज हुआ अभी भी 46 है। एनाफेज में ये 23 एक साइड पे, 23 एक साइड पे। तो एक पोल पे 23 क्रोमोसोम आ गए और दूसरे पोल पे भी 23 क्रोमोसोम आ गए। बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड। हर क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड हैं? दो दो। और फिर कह रहा है स्पिंडल नेटवर्क डिसअपीयर। यहां से अगर आप देखेंगे ये स्पिंडल फाइबर एनाफेज के दौरान है, लेकिन टीलोफेज जब स्टार्ट होता है तो ये स्पिंडल फाइबर ये क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। एंड द न्यूक्लियर एनवेलप इज फॉर्म्ड अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट। और न्यूक्लियर एनवेलप, एक हैप्लॉइड सेट के इर्द गिर्द क्या आ जाता है? न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है। और क्रोमोसोम पहले इस शेप में थे, अब किस शेप में चले गए? अनकॉइल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की फॉर्म में चले गए। और फिर ये क्या बता रहे हैं हमें? आगे थोड़ा सा हम जाते हैं और इसको समझते हैं। क्रोमेटिन की फॉर्म में चले गए। अब ये जो टीलोफेज का प्रोसेस है यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद आगे फर्दर टीलोफेज के आगे मैं साइटोकाइनेसिस भी यहीं पे बता देता हूँ आपको। साइटोकाइनेसिस क्या चीज है कि जिसमें एनिमल्स के अंदर, जिस तरह हमने माइटोसिस में पढ़ा था ना बच्चों, ठीक है, सेम आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं कि माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि जो पिंच होता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे जो एनिमल सेल है उसमें सिंपल जो क्लीवेज है यहाँ पे बनता है, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनती है, यहाँ पे एक क्लीवेज बनता है और एक क्लीवेज इस साइड पे यूं क्लीवेज बनता है, और दोनों साइड से क्लीवेज क्या होता है? ऐसा ऐसा डीप होता है। ठीक है, और डीप होने के बाद एक सेल को किस में कन्वर्ट कर देता है? दो सेल में कन्वर्ट कर देता है, या एक साइटोप्लाज्म को दो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल के अंदर भी सेम वही प्रोसेस होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बता रहा है आफ्टर मियोसिस वन बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल इंटर अ पीरियड ऑफ रेस्ट नोन एज इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज। अब इंटरफेज होगा यानी एक सेल से दो बन गए। ठीक है, और दोनों के अंदर हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, लेकिन हर क्रोमोसोम के क्रोमेटिड कितने हैं बच्चों? दो दो क्रोमेटिड है। हर क्रोमोसोम के क्रोमेटिड कितने? दो दो क्रोमेटिड है। इस वजह से यहाँ पे बता रहा है कि देयर इज नो एस फेज, यानी यहाँ पे ये अभी क्रोमेटिन के क्रोमेटिन है ना, लेकिन जब क्रोमोसोम की शेप में आएगा तो इसके क्रोमोसोम कितने थे? क्रोमेटिड कितने थे? दो दो। क्रोमेटिन और क्रोमेटिड में फर्क है, ये आपने याद रखना है। क्रोमेटिन इज लूजली थ्रेड लाइक जेनेटिक मटेरियल, और क्रोमेटिड जो है ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज। द इंटरफेज टू इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेज ऑफ माइटोसिस और मियोसिस वन। यानी जो मियोसिस वन से पहले होता है या माइटोसिस के दौरान या माइटोसिस से पहले जो इंटरफेज होता है वो डिफरेंट है, उसमें एस फेज होता है। यानी मियोसिस वन से पहले भी एस फेज होता है। अब मियोसिस वन और मियोसिस टू के दरमियान में एस फेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रोमोसोम पहले ही डुप्लीकेट हैं। ठीक है, तो देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा जो है ये टॉपिक मियोसिस वाला खत्म हो गया है, जिसमें हमने प्रोफेज वन पढ़ा, मेटाफेज वन पढ़ा, एनाफेज वन पढ़ा, टीलोफेज वन पढ़ा। ठीक है, फिर साथ में मैंने अभी साइटोकाइनेसिस भी बता दिया। थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे और इसकी डायग्राम भी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। इंटरफेज के दौरान ये देखें क्रोमेटिन एंड सेंट्रोसोम। ठीक है, ये सेंट्रोसोम्स है, बाहर दो सेंट्रोसोम है। प्रोफेज वन के दौरान क्रोमेटिन क्या हुआ बच्चे? कंडेंस हुआ, स्पिंडल फाइबर ये बन रहे हैं ऊपर। ठीक है, इसके बाद ये प्रोफेज वन के दौरान ये मजीद क्याजमेटा फॉर्मेशन टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर, यानी साइनेप्सिस हुआ, बाइवेलेंट हुआ, टेट्रेड, क्याजमेटा, क्रॉसिंग ओवर हो गई। उसके बाद मेटाफेज के अंदर ये मैंने जो आपको सारा बताया, ये देखें सेम वही प्रोसेस है। ये मेटाफेज प्लेट बन गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है देखें, आगे आप जाएंगे एनाफेज के दौरान। ये एनाफेज के दौरान ये यहाँ पे ये मैंने शो नहीं किया, लेकिन आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। तो एनाफेज के दौरान ये क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और टीलोफेज के दौरान बच्चे क्या होता है? ये सिंपली हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगा। और ये साइटोकाइनेसिस मैंने यहाँ पे ये भी साथ ही मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो ये था हमारा बहुत अच्छा सा टॉपिक मियोसिस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह अभी हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर भी कैरी ऑन करते हैं।